वेलकम टू लाइट मोड जीए चैनल। मैं आप सभी के सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं 19 अप्रैल के जीके डिस्कस करूँगा। और ये सारे क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क, पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एसएबी, आरबीआई ग्रेड बी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 19 अप्रैल 2020 का ये जीके है और हमारा जो मकसद होता है दैट्स लेवरेज योर टाइम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. World Heritage Day is observed every year on 18th April. What is the theme of वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020? आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो माइंड में, फिर इस वीडियो पे आगे मूव करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रिक के लिए आप ये याद कर सकते हो, ट्रिक के लिए आप इसमें सिंपली ये याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म। तो जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो है CHR, C फॉर कल्चर, H फॉर हेरिटेज, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो H तो पता है कि हेरिटेज डे पूछेगा तो H का मतलब हेरिटेज है, C कल्चर, R रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। अब वर्ल्ड हेरिटेज जो हमारे इंडिया में है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, कुतुब मीनार वगैरह, वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has launched Transport Aggregator mobile app. What is the name of this app? ऑप्शंस है किसान जीवन, दूत, किसान पथ, किसान रथ। नरेंद्र सिंह तोमर की कंस्टिट्यूएंसी क्या है ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि अभी पीछे आरबीआई ने और एसबीआई ने पीयूष गोयल से लेके रामविलास पासवान तक की कंस्टिट्यूएंसी पूछी थी। तो ये हॉट क्वेश्चन चल रहा है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है बट ये करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि स्टैटिक कम आता है। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम्स के लिए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किसान रथ। अब आप सोच रहे होगे कि किसान रथ ऐप ये अभी क्यों लॉन्च हुआ है कोरोना के टाइम। तो देखो इसका सिंपल लॉजिक है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि ये एग्रीगेटर, तो अभी गेहूं की फसल कटी है और सारा जो फसल है वो एफसीआई के गोदामों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 5 करोड़ ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर इसका इस्तेमाल करके और जो अनाज है वो गांव से मंडी और मंडी से फिर एफसीआई के गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसके लिए किसान रथ लॉन्च किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है बट अभी ऐप वगैरह क्यों। तो देखो हमारी जो इकोनॉमी है उसके मेजरली 3 पार्ट है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है वो अराउंड 17% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी 17% करता है और टोटल 30% जब मैं बोल रहा हूँ तो ये इसमें पूरी इंडस्ट्री आ जाती है। 30% का 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग है, कोर मैन्युफैक्चरिंग, और बाकी जो बचता है वो 30 और 17 47 53 से 54% सर्विस सेक्टर है। अब कोरोना वायरस के कारण जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा ख़त्म हो गया है। सर्विस सेक्टर जो है इसमें जो 1 करोड़ लोग हैं जो आईटी कंपनीज़ में है या सरकारी कर्मचारी है वो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। बाकी सर्विस सेक्टर वाले भी मारे गए हैं, जो रियल एस्टेट में है, हॉस्पिटैलिटी में है, रेस्टोरेंट में है, इन सब सेक्टर्स में है, उन पे भी मार पड़ी है। तो एग्रीकल्चर पे क्यों फोकस है? तो एग्रीकल्चर पे जो फोकस का रीज़न है वो कुछ इस तरह है कि अगर एग्रीकल्चर हमारा रन करेगा, ठीक है, तो जब किसानों के पास पैसा आएगा, तो किसान जो है वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। रूरल इकोनॉमी जो है इंडिया की 80% है आज भी, 80% आबादी गांव में रहती है, 50% आबादी आज भी खेती पे निर्भर है। तो जब रुपया आया तो प्रोडक्ट खरीदेगा किसान, जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेगी कंपनीज। ठीक है, जो एफएमसीजी कंपनीज है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो लोग अभी बेरोजगार हैं उनको जॉब मिलेगी। जब इन लोगों को जॉब मिलेगी तो ये लोग भी जो है वो मनी जो अपना है वो कंज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, और वो मनी अगेन मार्केट में डालेंगे और वो पैसा फिर किसानों के पास भी आएगा क्योंकि ये अनाज भी खाएंगे, और कुल मिला के ये जो पूरा साइकिल है ये कंप्लीट होगा। जो यहाँ पे डिमांड जनरेट हुआ, किसानों ने जो अपने पैसे खर्च किए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने है उन्होंने प्रोड्यूस किया, कुछ जॉब जनरेट हुआ, अगेन उन्होंने
इस साइकिल को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये साइकिल जो है ये पूरी इकोनॉमी की कंप्लीट होती है। अगर एग्रीकल्चर रुक गया, अगर एग्रीकल्चर से पैसा नहीं मिला किसानों को, तो आप सोचो क्या होगा। ये जो पूरा इकोनॉमी है, ये जो चक्का है इकोनॉमी का, ये थम जाएगा और इंडिया की जो जीडीपी 1.8% प्रेडिक्ट की है वर्ल्ड बैंक ने, वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी करेंटली। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Union Agriculture Minister has chaired the National Conference on Kharif Crops 2020 through video conferencing recently. Which among the following statement is true regarding National Conference of Kharif Crops 2020? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मतलब टारगेट जो है 2020-21 का 298 मिलियन टन का है। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि गांव, गरीब और किसान पे कोरोना का असर नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने आश्वासन दी है देश की जनता को। और जो डबलिंग का टारगेट है कि 2022 तक किसानों के इनकम को डबल करना है, उसको मिशन मोड में लेके गए हैं। और किसान रथ जो ऐप का लॉन्च है वो भी इसीलिए है ताकि खरीफ फसल की कीमत मिले और वो जो अनाज है वो एफसीआई के गोदामों तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is a non-government or international organization dedicated to the conservation of the world's monuments and sites. Where is the headquarter of ICOMOS? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और फ्रांस भी कोरोना से काफ़ी ग्रसित है। फ्रांस की कंपनी राफेल डसॉल्ट एविएशन जो कि इंडिया ने इंपोर्ट किया है। Question number 5. Which state has launched the SS Corona app for door-to-door survey in COVID-19? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने यह ऐप लॉन्च किया है और दिल्ली जो है काफ़ी प्रभावित है मुंबई के बाद मेट्रोज में कोरोना वायरस से, इसलिए काफ़ी अच्छा कदम है। क्वेश्चन नंबर 6. विच मोटर कंपनी हैज एक्वायर्ड स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन इन एन ऑल कैश डील? इसका जो करेक्ट आंसर है वो टीवीएस मोटर कंपनी। अब आप सोच रहे हो कि अभी कोरोना के टाइम क्यों एक्विजिशन चल रहा है, तो ये चीज़ें पहले ही हो जाती है किस कंपनी को एक्वायर करना नहीं करना है। तो टीवीएस ने नॉर्टन को एक्वायर किया है। अब एक्विजिशन और एफडीआई से एक फिर से मुझे याद आ रहा है कि 2-3 दिनों पहले इंडिया ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में चेंज किया है क्योंकि चाइना ने 1.25% एचडीएफसी लिमिटेड में जो स्टेक है वो लिया था। तो इंडियन जो पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी जो कम रेट पे इंडिया की कंपनी वैल्यू हो रही है तो चाइना की कंपनी सारी कंपनी को खरीद ना ले, स्टॉक ना ले जाए। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एफडीआई का रूल चेंज किया है। अब चाइनीज कंपनी अगर कोई भी इंडिया में एफडीआई लाती है, किसी कंपनी का स्टेक लेती है, किसी को फंड करती है, तो गवर्नमेंट के थ्रू जाना होगा। गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ही होगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. Veteran tribal leader and former minister Saharai Oram has passed away recently. He was 5-time MLA from which state? ऑप्शन इज असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। अब झारखंड से आप कंफ्यूज हो सकते हो बट इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8. द नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी इज ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री? जो टीवीएस ने एक्वायर की है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। इसका ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो कि नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो नॉर्टन को टीवीएस ने खरीद लिया। यूके का है, यूके के बोरिस जॉनसन है, यूके भी कोरोना से काफ़ी प्रभावित है। Question number 9. Which of the following social media and technology company has announced the launch of its third-party fact-checking system in Bangladesh to discourage the spread of fake news in the country? फेक न्यूज़ काफ़ी आजकल बढ़ गया है, तो इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने बांग्लादेश में लॉन्च किया है थर्ड-पार्टी फैक्ट-चेकिंग सिस्टम और ये फेक न्यूज़ का जो शिकार है वो काफ़ी आजकल कंट्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आरबीआई डायरेक्टिव आस्किंग बैंक्स टू मेक this much provision on all moratorium loans will save at least raise 35,000 crore of their profitability in financial year 2019-20 and 2020-21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10%। 10% जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी मोरेटोरियम लोन पे जो बैंक ने सहूलियत दी है भारत के लोगों को, उसके कारण। आरबीआई ने काफ़ी अच्छे मूव चले हैं अभी, और आरबीआई के पास जो फॉरेक्स में अभी पैसा है वो अराउंड $472 बिलियन है,
जो कि काफ़ी है इंडिया के 12 महीने की इंपोर्ट के बराबर। और आरबीआई ने जो लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ा दी है, काफ़ी इंजेक्ट किया है इन्होंने पैसा। रिवर्स रेपो रेट भी 3.75% कर दिया है। तो बैंक जो है पैसा आरबीआई के पास रखने के बजाय आरबीआई से पैसे लेके जाएगी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जब कम होगा मतलब कम ब्याज पे आरबीआई कर्ज दे रही है बैंकों को, तो बैंकों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि बैंक सोचेगी कि भैया मुनाफा कम करने का समय आ गया है, जो आ रहा है उसे लोन दो। तो लोन देने का मतलब ये है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई है, किसान है, मजदूर है, सबको आसान दर पे लोन मिले ताकि इकोनॉमी का जो पहिया है फिर से घूमे। बट अगेन 2016 में जैसा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आया था कि ये पैसे जिनको मिलने चाहिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होनी चाहिए, जो किसान, स्टूडेंट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मीडियम इंडस्ट्रीज़, इनकी जगह बड़े बड़े उद्योगपति, भूषण स्टील, माल्या, इन लोगों ने ये पैसे पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर उठा लिए और उसके कारण ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हुई थी, जो कि 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में कैप्चर हुआ था। तो इन चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी आप हैं उसको शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ आप लोग, और जो भी फीडबैक है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि मैं उन फीडबैक को अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे स्टडिंग।